श्री कल की अवतार की दृष्टि में राम क्या हैं, कौन हैं, यह मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैंने एक दिन श्री भगवान से पूछा था कि भगवान श्री राम आपकी दृष्टि में क्या हैं, कौन हैं और कितना महत्व है उनका, और आने वाले समय में उनका क्या महत्व रहेगा। तो भगवान मुस्कुराए बोले कि सखे, श्री राम आदर्श व्यक्तित्व हैं, आदर्श पुरुष हैं। राम ने अपने चरित्र, चिंतन और आचरण से समाज में एक आदर्श प्रस्तुत किया है। आज तक उनके चरित्र से लोग सीख रहे हैं, सीखते रहेंगे, लेते रहेंगे प्रेरणा। वैसे तो श्री राम संपूर्ण मानव जाति की ही हैं प्रेरणा स्रोत, लेकिन विशेष रूप से वे क्षत्रियों के हैं प्रेरणा स्रोत। अब सवाल हो सकता है कि क्षत्रियों के प्रेरणा स्रोत विशेष रूप से, इसका क्या अर्थ? श्री राम अपने गुण कर्म स्वभाव से क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय मीन्स जिनमें मान, कीर्ति, यश पाने की आकांक्षा सबसे गहरी होती है, जो धन से अधिक मान को महत्व देते हैं। यहां पर क्षत्रिय जातिवाचक शब्द नहीं है। वास्तव में हमारे शास्त्र में क्षत्रिय नाम की कोई जाति नहीं थी। ये जो 4 वर्ण हैं, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, ये जाति नहीं है, ये हैं वर्ण। लेकिन आज लोग अज्ञानतावश जाति वर्ण को एक ही समझते हैं। वास्तव में वर्ण चेतना की सीढ़ियां हैं। जीव लेता है जन्म, जन्म से लेकर मोक्ष तक की जो उसकी यात्रा है, हम उसे 4 भागों में बांट सकते हैं। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। व्यक्ति जब लेता है जन्म तो शूद्र होता है, यानी अविकसित होता है। जब वह ज्ञान, विद्या, क्षमता, योग्यता, प्रतिभा को प्राप्त करता है, लेकिन उसकी अंतिम इच्छा भोग, ऐश्वर्य, धन होती है, तो वह वैश्य कहलाता है। और जब वह अपनी योग्यता, क्षमता से मान अर्जित चाहता है करना, मान, कीर्ति, यश, जब वह धन से अधिक कीर्ति को देता है महत्व, तो वह हो जाता है क्षत्रिय। और फिर ब्राह्मण कौन? ब्राह्मण जो धन और मान दोनों से ज्यादा महत्व लोक मंगल, लोक सेवा, शोध, अन्वेषण, साधना, परमात्मा की प्राप्ति को देता है महत्व, तो वह ब्राह्मण कहलाता है। और फिर अंतिम स्तर योगी कहे, वे फिर सोपान नहीं कहे जाते। अब तो छत मिल ही गया, अंतिम टॉप पर आपका कदम चला ही गया, और इसलिए योगी को सोपान नहीं माना जाता है, क्योंकि योगी तो अंतिम स्तर है, वह तो शिखर है, वह तो छत है, वह सीढ़ी नहीं है, वह अंतिम बिंदु है। मित्रों, हम आगे 2 प्रश्नों पर विचारेंगे। श्री राम अवतार कहलाए कैसे? दूसरा है आज के राम के लिए श्री कल्कि का संदेश। ये 2 शीर्षक हैं छोटे छोटे। मित्रों, समझना है कि श्री राम अवतार कैसे कहलाए, क्यों कहलाए। श्री राम जब हुए थे तो उस समय धर्म का ह्रास होने लगा था। धर्म के 5 आधार स्तंभ होते हैं: वर्ण, आश्रम, संस्कार, उपासना और योग। और इनमें से ज्यादा ह्रास वर्ण का हुआ था। श्री राम ने अपना समूचा जीवन धर्म की संरक्षा में व्यतीत किया। धर्म के सभी आधार स्तंभों को समाज में फिर से ऊंचा स्थान दिलाने का हर संभव किया प्रयास। वर्ण, आश्रम, संस्कार, उपासना और योग सबको ही दिया बढ़ावा उन्होंने, और ऋषि मर्यादा के अनुसार दिया।
मित्रों, वर्ण आश्रम व्यवस्था सामान्यतः लोग आज भूल गए हैं। नाम तो जानते हैं लेकिन समाज में उसका आचरण नहीं होता, और यही कारण है कि धर्म का इतना ह्रास हुआ है। शेष 3 जो आधार स्तंभ हैं, संस्कार, उपासना और योग, ये तीनों तो समाज में थोड़े बहुत है प्रचलित, लेकिन वर्ण और आश्रम ये दोनों ही सामाजिक आचरण से दूर हो चुके हैं। और यही कारण है कि मानवीय सभ्यता का विकास नहीं हो पा रहा, मानवीय चेतना का विकास नहीं हो पा रहा। यही वजह है कि ये चल रहा कलिकाल। यदि सतयुग की स्थापना है करनी तो धर्म के 5 आधार स्तंभों को फिर से सही रूप में, तार्किक रूप में, वैज्ञानिक रूप में स्थापित होगा करना। और अंत में आज के राम से श्री अवतार जी का आह्वान क्या है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। श्री अवतार कहते हैं कि आज भी हजारों लाखों की संख्या में छोटे छोटे राम हैं समाज में, देश में, दुनिया में। राम मीन्स सच्चे क्षत्रिय। राम का अर्थ जो समाज में धर्म की संरक्षा में अपने आप को समर्पित देकर, वह राम। और ऐसे हजारों लाखों राम हैं, लेकिन वे अपने आप को भूले हुए हैं। कोई मार्गदर्शक नहीं है, उन्हें समझाने बताने वाला नहीं है और पथ दिखाने वाला नहीं है। और ऐसे सभी रामों से श्री अवतार का आह्वान है कि भारत के राम, ऐ विश्व के राम, अब आओ, अब संगठित हो जाओ और धर्म की संरक्षा करो। सबसे पहले तुम इसे समझो ठीक से, धर्म क्या है। धर्म को अपने चरित्र, चिंतन, आचरण में उतारो और फिर धर्म के 5 आधार स्तंभों की फिर से समाज में स्थापना करो। ये 5 आधार स्तंभ जब तक समाज में फिर से नहीं होंगे प्रतिष्ठित, तब तक सतयुग की स्थापना संभव नहीं है।